नमस्कार सभी को। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि विदेशी यात्री जो है वह भारत की ओर आकर्षित रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो धन संपदा, दर्शन और संस्कृति वह उन्हें यहाँ पर खींच लाती है। विदेशी यात्री भारत में उस समय आते जाते रहते थे, कुछ व्यवसाय के कार्य से, कुछ ज्ञान की खोज में, तो कुछ भारत की संस्कृति को जानने के लिए। उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे जैसे आज है। या तो वे सड़क मार्ग से आते थे या फिर जल मार्ग से। उन्हें पहुंचने में बहुत वक्त लगता था। कुछ ट्रैवलर्स अरब से, चीन, इटली, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका से आए थे। इन यात्रियों ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन भारत की तस्वीर पेश की है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ है मेगास्थनीज। यह 2nd सेंचुरी में आए थे। समय था इसका 302 बीसी से 298 बीसी तक का। यह सेल्यूकस के राजदूत थे, एम्बेसडर थे, और उन्होंने ही इसे भारत भेजा था। उस समय भारत का शासक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के पास था, और चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक में सैंड्रोकोटस कहा जाता था। मैक्सनीज ने एक किताब लिखी थी जो कि काफ़ी फेमस हुई थी, वह थी इंडिका। और इसका जो मूल ग्रंथ है, यानी ओरिजिनल फॉर्म इंडिका की, वो नष्ट हो चुकी है। इसके कुछ फ्रैगमेंट्स बचे थे, जिसको बाद में यूनानी यात्री स्ट्रेबो, पिलनी और एरियन ने अपने वर्णन में मैक्सनीज का वर्णन किया है अपनी किताब में। इस किताब जो इंडिका है, इसमें मैक्सनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त बताया है। इनमें से जो 7 भाग है वह है दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, कारीगर, सैन्य, ओवरसियर, पार्षद और मूल्यांकनकर्ता। सेकंड जो ट्रैवलर थे जो भारत आए थे वो थे डेमोकस। डेमोकस 3री शताब्दी में आए थे, 3rd सेंचुरी में। समय था उनका 320 बीसी से 273 बीसी, और यह बिंदुसार के समय आए थे। इन्हें बिंदुसार को अमित्र चैटस भी कहा जाता है। डेमोकस को भेजा था एंटिकस प्रथम ने, और ये बिंदुसार के दरबार में दूत बनकर आए थे। स्ट्रेबो के लेखों में हमें डेमोकस के द्वारा विवरण प्राप्त होते हैं। बिंदुसार ने सीरियन नरेश से मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक और अंजीर भेजने को कहा था। उन्होंने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दिए, पर यूनानी दार्शनिक नहीं भेज पाए। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहासन कहा गया है। अगला जो फॉरेन ट्रैवलर था वो था टॉलमी। टॉलमी का समय था 130 एडी, यानी 1st सेंचुरी एडी। यह ग्रीस जियोग्राफर था, और इनकी जो किताब थी वह थी द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगला जो चीनी यात्री है वह है फाहियान। फाहियान भारत में 5वीं शताब्दी में आया था, यानी समय था उनका 105 एडी से लेकर 411 एडी। यह चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि भारत आए थे, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में अपने ट्रैवल के बारे में लिखा है। अगला जो ट्रैवलर भारत आया था उसका नाम है ह्वेनसैंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और उसका समय था 630 एडी से 645 एडी का। ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे, और हर्षवर्धन के समय ये आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी CU की, जिसे कहते हैं द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और हर्षवर्धन को उस समय शीलादित्य कहा जाता था। ह्वेनसैंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यानी प्रिंसेस ऑफ पिलग्रिम्स। अगला जो यात्री था वो था इंस्टिंग। इसका जो समय था वह 7वीं शताब्दी था एडी, यानी 671 एडी से 695 एडी। ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि भारत में आए थे, और इन्होंने बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं लिखी है।
साथ ही इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण हमें मिलता है। अगला जो यात्री था वह था अल मसूदी, जो कि 10वीं शताब्दी में भारत आया था और यह अरब ट्रैवलर था। इसे हेरोडोटस ऑफ द अरब्स भी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था मुरुज उल जेहाब, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इनकी एक और पुस्तक थी जिसका नाम था द मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम्स। अल मसूदी जो थे वह महिपाल के टाइम पर भारत में आए थे। उस समय महिपाल का शासक था। उस समय महिपाल का शासन था। अगला जो ट्रैवलर है जो भारत आया था वह है अल बरूनी। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था और यह 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये पर्शियन स्कॉलर थे और ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनकी जो पुस्तक थी वह जो इन्होंने लिखी थी वह थी तहकीक ए हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। यह इन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी और इन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज जो है वह 16 जातियों में विभक्त बताया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी भी कहा जाता है। जियोडेसी का अर्थ है यहाँ पर अर्थ साइंस, और इन्हें द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, यानी ह्यूमन विज्ञान से रिलेटेड जो है। इन्हें फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी यानी भारतीय विद्या का फाउंडर भी कहा जाता है और फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन का खिताब भी इन्हें दिया गया है। अगला जो ट्रैवलर है वह है मार्को पोलो। मार्को पोलो मर्चेंट थे यानी व्यापारी थे जो भारत आए थे और यह इटली से आए थे 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी में। समय था इनका 1254 AD से 1324 AD। ये इनका देहांत वेनिस में हुआ था और ये करीब 17 साल तक चाइना में रहे और ट्रैवल करते रहे यूरोप टू एशिया 1271 से लेकर के 1295 तक। और इनका जो निक नेम था वो था मिलीवन और इनकी किताब जो थी उसका नाम था द मिलीवन। और ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो जो है वो इनकी क्लासिकल किताब थी ट्रैवल के ऊपर। इसके बाद जो ट्रैवलर आए थे वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे यानी दक्षिण अफ्रीका से और समय था 14वीं शताब्दी का 14th सेंचुरी का यानी 1304 AD से 1377 AD। और इब्न बतूता अफ़गानिस्तान से भारत आए थे। उस समय तुगलक का शासन था और तुगलक ने इन्हें काजी नियुक्त किया था यानी जज। और इनकी जो बहुत ही फेमस किताब है वह थी रिहला, जिसमें उन्होंने अपने ट्रैवल का वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने रिहला जो पुस्तक है वह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। तो ये थी जानकारी कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में जो भारत आए थे। नए वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।